आज मैं आपको बताऊंगा रोमन रेंस का एक ऐसा हेल इन अ सेल मुकाबला जिसको देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस हेल इन अ सेल मुकाबले में रोमन रेंस ने डंडों से लेकर कुर्सियों तक सब कुछ बरसाया और अपने प्रतिद्वंदियों को धोखे रख दिया। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो रोमन को अपने दुश्मनों पर इन डंडों का सहारा लेना पड़ा? इसके लिए चलना होगा हमको साल 2015 में, जब इस दुश्मनी की शुरुआत हुई थी। 14 सितंबर 2015 को रॉ का एक धांसू इवेंट हुआ और अचानक से रोमन रेंस और उनके साथी डीन एम्ब्रोज रिंग की तरफ बढ़ने लगे। द वॉयट फैमिली के सदस्य ब्रे वॉयट, लूक हार्पर और ब्रॉन स्ट्रोमैन द मिस टीवी पर मिस को इंटरव्यू दे रहे थे। लेकिन अचानक रोमन रेंस और डीन एम्ब्रोज प्रकट हुए। आते से ही डीन एम्ब्रोज ने द मिस टीवी के होस्ट मिस को पकड़ लिया और रिंग के बाहर फेंक दिया और रोमन रेंस फिर वॉयट फैमिली को घूरने लगे। द मिस टीवी के शो पर अचानक रोमन रेंस और डीन एम्ब्रोज क्यों प्रकट हुए, दर्शकों को कुछ समझ नहीं आ रहा था और अब सब सोच रहे थे कि आगे क्या होने वाला है। रोमन रेंस ने फिर ब्रे वॉयट को घूरना शुरू कर दिया और वो कई मिनटों तक ब्रे वॉयट को घूरते रहे। ब्रे वॉयट फिर वहां रखी कुर्सी पर बैठ गए और अब रोमन ने माइक पर बोलना शुरू कर दिया। रोमन ने कहा कि तुमने मेरे भाई जिमी ऊसो को मार के सही नहीं किया और इसका बदला मैं तुमसे अगले हफ्ते लूंगा। अगले हफ्ते नाइट ऑफ चैंपियंस पीपीवी होने वाला था और इसमें लूक हार्पर, ब्रॉन स्ट्रोमैन और ब्रे वॉयट को रोमन रेंस और डीन एम्ब्रोज से लड़ना था। लेकिन आज रोमन रेंस ने उन तीनों से ये भी बोल डाला कि सिर्फ डीन एम्ब्रोज और रोमन रेंस ही उनसे नहीं लड़ेंगे, बल्कि उनका एक तीसरा पार्टनर भी होगा। ये सुन के ब्रॉन स्ट्रोमैन, लूक हार्पर और ब्रे वॉयट के होश उड़ गए और अब उनको लगा कि ये तो एक 3-on-3 मैच होने वाला है। रोमन रेंस ने द वॉयट फैमिली के सदस्यों को ये तो बता दिया कि अगले हफ्ते होने वाले नाइट ऑफ चैंपियंस पीपीवी में उनका तीसरा पार्टनर भी होगा, लेकिन उन्होंने तीसरे पार्टनर का नाम नहीं बताया। ब्रे वॉयट ने रोमन रेंस के भाई जिमी ऊसो पर हाथ उठाया था और रोमन रेंस इस चीज को सुनकर आग बबूला हो चुके थे। रोमन रेंस के इसी गुस्से ने अब एक नई स्टोरी लाइन को जन्म दे दिया था और इस स्टोरी लाइन में अगले हफ्ते होने वाला नाइट ऑफ चैंपियंस पीपीवी होना था और इसी स्टोरी लाइन में कुछ महीनों बाद एक हेल इन अ सेल मुकाबला भी हुआ जिसमें रोमन रेंस ने खूब डंडे बरसाए। लेकिन हेल इन अ सेल मुकाबले से पहले रोमन रेंस को नाइट ऑफ चैंपियंस पीपीवी से गुजरना था। आखिरकार 20 सितंबर 2015 की वो रात आ ही गई जब नाइट ऑफ द चैंपियंस पीपीवी होना था। द वॉयट फैमिली में 3 सदस्य थे, ब्रॉन स्ट्रोमैन, लूक हार्पर और ब्रे वॉयट। लेकिन रोमन रेंस और डीन एम्ब्रोज सिर्फ 2 थे और आखिरकार उन्होंने अपना तीसरा पार्टनर क्रिस जेरिको को चुना। सबसे पहले इस नाइट ऑफ चैंपियंस की शुरुआत हुई ब्रे वॉयट के एंट्री से। वो लालटेन लेके आ रहे थे और पूरे स्टेडियम में अंधेरा था। वो रिंग की तरफ बढ़ने लगे और आखिरकार रिंग में पहुंच गए। ब्रे वॉयट के बाद फिर उनके साथी ब्रॉन स्ट्रोमैन और लूक हार्पर भी रिंग में आ गए और अब आखिर बारी आ ही गई जब डीन एम्ब्रोज और रोमन रेंस ने एक धांसू एंट्री मारी। दर्शकों को अभी तक नहीं पता चला था कि आखिरकार रोमन रेंस और डीन एम्ब्रोज का तीसरा साथी कौन होगा कि अचानक से एक ऐसे इंसान की एंट्री हुई जिसको देखकर हर कोई चौंक गया। क्रिस जेरिको रिंग की तरफ बढ़ने लगे और ये नजारा देखकर द वॉयट फैमिली के साथ साथ वहां बैठे दर्शकों के होश भी उड़ गए। अब मुकाबला कांटे का होने वाला था क्योंकि द वॉयट फैमिली के 3 मेंबर्स के सामने रोमन रेंस, डीन एम्ब्रोज और क्रिस जेरिको भी 3 थे और ये मुकाबला बेहद दिलचस्प बनने वाला था। इस 6 मैन टैग टीम मैच की शुरुआत हुई डीन एम्ब्रोज और लूक हार्पर से और इन दोनों ने मैच शुरू होते से ही एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए। डीन एम्ब्रोज ने फिर अपने ताकतवर लात और घूंसों से लूक हार्पर को दर्द देना शुरू कर दिया और इसके बाद रोमन रेंस को रिंग में बुला लिया। रोमन रेंस भी फिर लूक हार्पर पर बरस पड़े और उन्होंने उनको जमकर धोया। रोमन रेंस ने फिर क्रिस जेरिको को भी अंदर बुला लिया और अब क्रिस जेरिको भी लूक हार्पर को धोने में जुट गए। लूक हार्पर बेहद कमजोर दिख रहे थे और ये तीनों उनको एक के बाद एक धोए जा रहे थे। लूक हार्पर ने फिर कैसे न कैसे कोशिश करके ब्रॉन स्ट्रोमैन को रिंग में बुला लिया और अब ब्रॉन स्ट्रोमैन और रोमन रेंस में हाथापाई शुरू हो गई। रोमन रेंस का फिर साथ देने डीन एम्ब्रोज भी रिंग में आ गए और अब ये दोनों ब्रॉन स्ट्रोमैन से निपटने में लग गए। ब्रॉन स्ट्रोमैन आज बेहद ताकतवर दिख रहे थे और ब्रॉन स्ट्रोमैन ने रोमन रेंस, डीन एम्ब्रोज
और क्रिस जेरिको को उठाकर बाहर फेंक दिया। और अब ऐसा लगने लगा कि द वॉइड फैमिली इस मैच को अपने हाथ में कर लेगी। ब्रॉन स्ट्रोमैन फिर डीन एम्ब्रोस को पकड़ के रिंग में ले आए और अब उन पे वापस हमला करना शुरू कर दिया और उनको बेहद दर्द दिया। लेकिन रोमन रेंस अपने साथी डीन एम्ब्रोस को ज्यादा पिटता हुआ नहीं देख पाए और कैसे न कैसे उन्होंने फिर से रिंग में एंट्री मारी और द वॉइड फैमिली के सदस्यों को धोना शुरू कर दिया। रोमन रेंस अब काफी ताकतवर दिखने लगे थे और द वॉइड फैमिली को जमकर धो रहे थे। मैच अब पूरा पलटता हुआ दिख रहा था और अब ऐसा लग रहा था कि रोमन रेंस अपनी टीम को जितवा देंगे। लेकिन द वॉइड फैमिली के मेंबर्स ने फिर से कमबैक किया और अब फिर से ये आपस में भिड़ गए और नाइट ऑफ चैंपियंस की इस पीपीवी को अपने नाम करने की कोशिश करने लगे। रोमन रेंस आज बेहद गुस्से में थे और फिर से उन्होंने द वॉइड फैमिली के मेंबर्स को धोना शुरू कर दिया और एक एक करके खूब पीटा। लेकिन मैच में एक समय ऐसा आया जब ब्रॉन स्ट्रोमैन ने क्रिस जेरिको को दबोचे में ले लिया। क्रिस जेरिको ब्रॉन स्ट्रोमैन के सामने बेहद कमजोर लग रहे थे और ब्रॉन स्ट्रोमैन ने फिर क्रिस जेरिको को पिचकासा दिया। ब्रॉन स्ट्रोमैन क्रिस जेरिको को पूरी ताकत से दबा रहे थे और कुछ मिनटों बाद क्रिस जेरिको जैसे बेहोश से हो गए और रेफरी को मैच बीच में ही बंद करना पड़ा। और इसी तरह द वॉइड फैमिली ने इस नाइट ऑफ चैंपियंस पीपीवी को अपने नाम कर लिया और रोमन रेंस, डीन एम्ब्रोस और क्रिस जेरिको ये मैच हार बैठे। लेकिन रोमन रेंस तो रोमन रेंस हैं, वो ऐसे हार नहीं मानते और अगले ही दिन के रॉ एपिसोड में वो फिर से प्रकट हुए। 21 सितंबर 2015 के इस रॉ एपिसोड में द वॉइड फैमिली के सदस्य रिंग में थे और अचानक रोमन रेंस भी रिंग में आ गए। वो आज अकेले आए थे और उनको कल की हार का बदला लेना था। उन्होंने ब्रे वॉइड से कहा कि ये दुश्मनी तुम्हारी और मेरी है और अगर तुम एक सच्चे रेसलर हो तो हमारी दुश्मनी को हमारे तक सीमित रहने दो और लूक हार्पर और ब्रॉन स्ट्रोमैन को हमारी दुश्मनी से बाहर कर दो। ब्रे वॉइड ने फिर रोमन रेंस की ये बात मान ली और उन्होंने लूक हार्पर और ब्रॉन स्ट्रोमैन को रिंग से बाहर जाने के लिए बोल दिया। और अब इस रॉ एपिसोड में फिर से रोमन रेंस और ब्रे वॉइड के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिलने वाला था। कल रात के नाइट ऑफ चैंपियंस पीपीवी में तो रोमन रेंस क्रिस जेरिको की वजह से हार गए, लेकिन आज उनको एक सुनहरा मौका मिला ब्रे वॉइड को सबक सिखाने का और आखिरकार ये दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। रोमन रेंस ने मैच शुरू होते से ही ब्रे वॉइड पर एक के बाद एक घूंसे मारना शुरू कर दिए और मैच के कुछ सेकंड में ही उनको एक सुपरमैन पंच जड़ दिया। रोमन रेंस कल रात की हार का बदला लेना चाहते थे और ब्रे वॉइड को जमकर धो रहे थे। रोमन रेंस फिर ब्रे वॉइड को रिंग के कोने में ले गए और अब वहाँ उन पे घूंसे जड़ना शुरू कर दिए और उन्होंने मार मार कर ब्रे वॉइड के मुंह का नक्शा बदल दिया। रोमन रेंस ने ब्रे वॉइड को फिर रिंग में गिरा दिया और फिर से वापस उन पे मुक्के जड़ना शुरू कर दिए और ये मुक्कों की बारिश देखकर लूक हार्पर फिर अपने साथी ब्रे वॉइड को बचाने रिंग में आ गए। उन्होंने ब्रे वॉइड को बचाने के लिए रोमन रेंस पर हमला करना शुरू कर दिया। रोमन आज इतने गुस्से में थे कि उन्होंने फिर लूक हार्पर को भी नहीं छोड़ा और उनको भी खूब पीटा। अपने दोनों दोस्तों को पिटता हुआ देख के अब ब्रॉन स्ट्रोमैन भी रिंग में आ गए और अब उन्होंने रोमन रेंस पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। लेकिन अचानक डीन एम्ब्रोस का म्यूजिक बजने लगा और वो रिंग की तरफ दौड़ के आने लगे और आते से ही उन्होंने ब्रॉन स्ट्रोमैन पर हमला कर दिया और रोमन रेंस को बचाया। उन्होंने ब्रॉन स्ट्रोमैन के बाद फिर लूक हार्पर को भी धोया और उनकी खूब धुलाई की। वो ब्रॉन स्ट्रोमैन के कंधे पर चढ़ गए और उनका गला दबोचने लगे और ब्रॉन स्ट्रोमैन अपना ये गला दबोचता हुआ देख के और भी गुस्से में आ गए। उन्होंने फिर डीन एम्ब्रोस को मारना शुरू कर दिया और रोमन रेंस पर भी हाथ उठाया। लेकिन अचानक रैंडी ऑर्टन का म्यूजिक बजने लगा और जनता ये देखकर चौंक गई। रैंडी ऑर्टन यहाँ क्या कर रहे थे किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो रोमन रेंस और डीन एम्ब्रोस को बचाने आए थे। उन्होंने आते से ही ब्रॉन स्ट्रोमैन, लूक हार्पर और ब्रे वॉइड पर हमले किए और इस मैच को बराबरी की स्थिति पे ला दिया। जहां वॉइड मेंबर्स 3 थे, वहीं अब रोमन रेंस के साथ डीन एम्ब्रोस और रैंडी ऑर्टन भी थे। रोमन रेंस ने फिर ब्रॉन स्ट्रोमैन पर एक ऐसा ताकतवर सुपरमैन पंच जड़ा जिसको देखकर लूक हार्पर और ब्रे वॉइड के होश उड़ गए और अभी तीनों स्टेडियम से भाग खड़े हुए। अगले हफ्ते 28 सितंबर 2015 को फिर से ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला। रोमन रेंस अकेले आए, वहीं ब्रे वॉइड अपने दोनों साथी लूक हार्पर और ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ आए। रोमन रेंस ने इस रॉ एपिसोड में भी फिर से ब्रे वॉइड से वही बात की। वो अकेले ब्रे वॉइड से लड़ना चाहते थे और उनको सबक सिखाना चाहते थे। उन्होंने ब्रे वॉइड से फिर से बोला कि तुम बार बार रॉ एपिसोड में इन दोनों को लेके क्यों आ जाते हो? क्या तुम में इतनी ताकत नहीं कि तुम मुझसे अकेले लड़ सको?
ब्रे वाइट ये सुनते से ही गुस्से में आ गए और इस बार उन्होंने ब्रॉन स्ट्रोमैन और लूक हार्पर को स्टेडियम के बाहर जाने का बोल दिया। अब ब्रे वाइट और रोमन रेंस अकेले थे और रिंग में दो दो हाथ करने वाले थे। रोमन रेंस ने ब्रे वाइट को सबसे पहले घूंसा मारा और फिर ब्रे वाइट ने भी रोमन पर हमला करना शुरू कर दिया। रोमन रेंस फिर ब्रे वाइट को लेकर रिंग पोस्ट के ऊपर चढ़ गए और उनके पेट पे घूंसे मारने लगे और ब्रे वाइट को पूरी तरह कमजोर कर दिया। रोमन रेंस अपने भाई जिमी ऊसो और नाइट ऑफ चैंपियंस पीपीवी में अपनी हार का बदला ले रहे थे और ब्रे वाइट को ताबड़तोड़ मार रहे थे। रोमन रेंस ने फिर ब्रे वाइट को रिंग के बाहर फेंक दिया और अब अनाउंसर टेबल खाली करने लगे। रोमन आज बेहद गुस्से में थे और उन्होंने ब्रे वाइट को अब इस अनाउंसर टेबल पर फेंकने का प्लान बना लिया था। रोमन को अनाउंसर टेबल खाली करते देखकर ब्रे वाइट के हाथ पैर फूल गए और अब वो स्टेडियम से भागने की कोशिश करने लगे। जब रोमन ने उनको भागते हुए देखा तो वो ब्रे वाइट पर कूद गए और अब दर्शकों के बीच में उन्होंने ब्रे वाइट को धोना शुरू कर दिया। दर्शकों के बीच में ही रोमन ने ब्रे वाइट पर थप्पड़ों की बरसात कर दी और उनके चेहरे का पूरा नक्शा बदल दिया। लेकिन अचानक फिर पता नहीं ब्रे वाइट को क्या हुआ और वो भी फॉर्म में आ गए और अब उन्होंने भी रोमन पर हमला करना शुरू कर दिया। ब्रे वाइट फिर अनाउंसर टेबल पर जाके खड़े हो गए, लेकिन रोमन रेंस को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली और उन्होंने खड़े हुए ब्रे वाइट पर अनाउंसर टेबल पर ही एक स्पीयर जड़ दिया। ये स्पीयर इतना ताकतवर था कि फिर ब्रे वाइट अपने दो पैरों पर खड़े नहीं हो पाए और इसी तरह आज के रॉ एपिसोड की समाप्ति हुई। अब सिर्फ 3 हफ्ते बचे थे हेल इन अ सेल मुकाबला होने में, जहां पर रोमन रेंस और ब्रे वाइट का एक भयंकर मुकाबला होना था। लेकिन इन 3 हफ्तों के समय में 3 रॉ एपिसोड और हुए और इन सब में बेहद गर्मा गर्मी देखने को मिली। अगले ही हफ्ते के 5 अक्टूबर के रॉ एपिसोड में रोमन रेंस और डीन एम्ब्रोस रैंडी ऑर्टन के साथ द वाइट फैमिली से भिड़े। जहां पिछले हफ्ते के रॉ एपिसोड में रोमन रेंस ने ब्रे वाइट को जमकर धोया था, वहीं इस रॉ एपिसोड में ब्रे वाइट के साथ साथ रोमन रेंस ने लूक हार्पर और ब्रॉन स्ट्रोमैन की भी धुलाई की। डीन एम्ब्रोस को भी नाइट ऑफ चैंपियंस पीपीवी के हार का बदला लेना था और उन्होंने भी द वाइट फैमिली के सदस्यों को खूब मारा और उन पर हाथ साफ किया। लूक हार्पर, ब्रॉन स्ट्रोमैन और ब्रे वाइट का इतना विशाल होने पर भी वो रोमन रेंस, डीन एम्ब्रोस और रैंडी ऑर्टन का कुछ नहीं बिगाड़ पाए और इन तीनों ने आसानी से द वाइट फैमिली को निपटा दिया और ये मैच अपने नाम कर लिया। ब्रॉन स्ट्रोमैन अपनी इस हार को पचा नहीं पाए और अब वो रोमन रेंस से एक सिंगल मैच मांगने लगे। वो चाहते थे कि वो अकेले रोमन रेंस से लड़ें और उनको सबक सिखाएं और आखिरकार अगले हफ्ते 12 अक्टूबर के रॉ एपिसोड में विंस मैकमैन ने उनको ये मौका दे ही दिया। इस बार रोमन रेंस और ब्रॉन स्ट्रोमैन का एक सिंगल्स मैच हुआ। ब्रॉन स्ट्रोमैन को लग रहा था कि वो एक भारी भरकम शरीर के मालिक हैं और वो रोमन रेंस को आसानी से लपेटे में ले लेंगे। यही सपना लेके वो 12 अक्टूबर के रॉ एपिसोड में रोमन रेंस के आगे खड़े हो गए और उनको मारने का सोचने लगे। इस मैच की शुरुआत हुई और ब्रॉन स्ट्रोमैन ने रोमन रेंस पर इस मैच का पहला वार किया और उनको उठा के रिंग के बाहर फेंक दिया। रोमन ये देखकर आग बबूला हो गए, फिर से रिंग में आए और अब उन्होंने ब्रॉन स्ट्रोमैन पर हमला करना शुरू कर दिया। उन्होंने ब्रॉन स्ट्रोमैन को एक के बाद एक जबरदस्त थप्पड़ मारे और उनका मुंह टेढ़ा कर दिया। वो फिर ब्रॉन स्ट्रोमैन को रिंग के कोने में ले गए और फिर से उनको मुक्के जड़ना शुरू कर दिए। वो रिंग पे खड़े थे और ब्रॉन स्ट्रोमैन को एक के बाद एक मुक्के जड़ रहे थे। ब्रॉन स्ट्रोमैन को फिर गुस्सा आया और उन्होंने रोमन रेंस को उठा लिया और रिंग पोस्ट पर ले गए और उनको वहां पटक दिया। ब्रॉन स्ट्रोमैन यहाँ रुके नहीं, वो रोमन रेंस को रिंग के बीच में ले गए और उन्होंने फिर रोमन को उठा के नीचे फेंक दिया। ब्रॉन स्ट्रोमैन बेहद ताकतवर लग रहे थे और अब ऐसा लगने लगा था कि ब्रॉन स्ट्रोमैन जो सपना देख रहे थे वो आज पूरा कर लेंगे और रोमन रेंस को हराकर ये मैच अपने नाम कर लेंगे। लेकिन रोमन रेंस को WWE का बादशाह यूं ही नहीं कहा जाता। रोमन रेंस ने फिर से कमबैक किया और अपनी जादुई शक्ति से वो फिर से जाके ब्रॉन स्ट्रोमैन से भिड़ गए और उन्होंने उनको खूब धोया। रोमन फिर से ब्रॉन को रिंग के कोने में ले गए और फिर से उन पे घूंसे की बरसात कर दी। रोमन रेंस फिर ब्रॉन स्ट्रोमैन को रिंग के बाहर ले गए और उन्होंने उनको अनाउंसर टेबल पर पटक दिया। अब वो बार बार ब्रॉन स्ट्रोमैन का सर पकड़ते और अनाउंसर टेबल पर दे मारते। ब्रॉन स्ट्रोमैन को इतना बुरा पिटता देख के लूक हार्पर रुक नहीं पाए और फिर वो रोमन रेंस पर हमला करने आ गए और अपने दोस्त ब्रॉन स्ट्रोमैन को बचाने की कोशिश करने लगे। रोमन रेंस आसानी से मैच अपने नाम करने ही वाले थे कि अचानक लूक हार्पर और ब्रे वाइट ने इस मैच में बाधा डाल दी। लेकिन रोमन कहाँ रुकने वाले थे। पहले तो उन्होंने लूक हार्पर को एक जबरदस्त सुपरमैन
पंच जड़ा और फिर उन्होंने ब्रॉन स्ट्रोमैन को भी नहीं छोड़ा और उन पर भी एक घातक सुपरमैन पंच दे मारा और वो अनाउंसर टेबल पर जा गिरे। ये दोनों सुपरमैन पंच इतने ताकतवर थे कि फिर ये दोनों रेसलर्स अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाए और रोमन रेंस ने मैच अपने नाम कर लिया। अब से ठीक 2 हफ्ते बाद रोमन रेंस और ब्रे वायट के बीच एक हेल इन अ सेल मैच होना था और इन 2 हफ्तों में अब सिर्फ एक ही रॉ एपिसोड बचा था जहां पर हमें और गर्मा गर्मी देखने को मिल सकती थी। अगले ही हफ्ते 19 अक्टूबर को एक और रॉ का धांसू एपिसोड हुआ और इसमें रोमन रेंस, डीन एम्ब्रोज, सेथ रॉलिंस द वॉयट फैमिली से भिड़ गए। आज वॉयट फैमिली को ठिकाने लगाने के लिए रोमन रेंस और डीन एम्ब्रोज का साथ क्रिस जेरिको या रैंडी ऑर्टन नहीं बल्कि सेथ रॉलिंस दे रहे थे और ये देखकर दर्शक बेहद खुश थे। वहीं द वॉयट फैमिली में आज लूक हार्पर की जगह एरिक रोवान देखने को मिले। इस मैच की शुरुआत डीन एम्ब्रोज ने की और उनको मैच शुरू होते से ही एरिक रोवान ने अपने दबोचे में ले लिया। ब्रॉन स्ट्रोमैन ने फिर डीन एम्ब्रोज को पकड़ लिया और नीचे फेंक दिया और अपना जूता उनके चेहरे पर रख दिया। ब्रे वायट भी फिर रिंग में आ गए। ब्रॉन स्ट्रोमैन ने डीन एम्ब्रोज को पीछे से पकड़ लिया और अब ब्रे वायट ने उनको एक के बाद एक घूंसे मारना शुरू कर दिए। पता नहीं ब्रॉन स्ट्रोमैन को अचानक क्या हुआ, वो रिंग के बाहर से रोमन की तरफ बढ़ने लगे और चुपचाप जाके उन्होंने रोमन का पैर खींच दिया और रोमन को नीचे गिरा दिया और नीचे दोनों फिर हाथापाई करने लगे। रिंग के अंदर डीन एम्ब्रोज और ब्रे वायट लड़ रहे थे और रिंग के बाहर ब्रॉन स्ट्रोमैन और रोमन रेंस हाथापाई कर रहे थे। रिंग के अंदर फिर एरिक रोवान भी अब डीन एम्ब्रोज पर बरस पड़े और ये देखकर रोमन रेंस रुक नहीं पाए और अपने साथी को बचाने रिंग के अंदर चले गए और उन्होंने फिर एरिक रोवान को धोना शुरू कर दिया। रोमन ने फिर एरिक पर एक ताकतवर सुपरमैन पंच जड़ा और उनको नीचे गिरा दिया और अब ऐसा लगने लगा कि ये सुपरमैन पंच इस मैच का आखिरी सुपरमैन पंच होगा और रोमन रेंस ये मैच अपने नाम कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और द वॉयट फैमिली ने फिर से कमबैक कर लिया। ब्रॉन स्ट्रोमैन ने रिंग के अंदर रोमन रेंस को पकड़ लिया और जोर से दबाने लगे। डीन एम्ब्रोज ये देख नहीं पाए, उन्होंने रिंग के नीचे से एक डंडा निकाल लिया और वो डंडा लेकर अब रिंग में घुस गए और ब्रॉन स्ट्रोमैन के शरीर को दनादन मार के पूरा सुझा दिया। लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमैन ने कैसे न कैसे डीन एम्ब्रोज से डंडा छीना और अपनी शरीर की पूरी ताकत से इस डंडे के 2 टुकड़े कर दिए और ये देखकर डीन एम्ब्रोज चौंक से गए। ब्रॉन स्ट्रोमैन ने फिर डीन एम्ब्रोज को रिंग के बाहर फेंक दिया और अब ब्रे वायट भी डीन एम्ब्रोज पर बरस पड़े और उनको घूसे पे घूसे जड़ने लगे। बाहर खड़े वॉयट फैमिली के मेंबर्स डीन एम्ब्रोज को खूब धो रहे थे और अचानक रोमन रेंस ने एंट्री मारी और वो रिंग के अंदर से इन तीनों पर कूद पड़े और उन्होंने अपने साथी डीन एम्ब्रोज को बचा लिया। रोमन रेंस ने फिर द वॉयट फैमिली के मेंबर्स की खूब धुलाई की और ये मैच अपने नाम कर लिया। उन्होंने मैच जीत के दुनिया को बता दिया कि अगले हफ्ते होने वाले हेल इन अ सेल मुकाबले में वो ब्रे वायट को आराम से धो देंगे और हेल इन अ सेल पीपीवी अपने नाम करके वो फिर से दुनिया को बता देंगे कि वो ही डब्ल्यूडब्ल्यू के असली बादशाह हैं। आखिरकार 20 अक्टूबर 2015 का वो दिन आ ही गया जब हेल इन अ सेल मुकाबला होना था और जब रोमन रेंस को ब्रे वायट से भिड़ना था। सबसे पहले रोमन रेंस की एक धांसू एंट्री हुई और हर कोई रोमन रोमन चिल्लाने लगा और वो रिंग की तरफ बढ़ने लगे और इतनी जबरदस्त एंट्री देखकर हर कोई झूम गया। रोमन रेंस के बाद ब्रे वायट ने रिंग में एंट्री ली और वो भी आज बेहद कॉन्फिडेंट दिखे। उनको लग रहा था कि वो आसानी से आज रोमन को हरा देंगे और वो डब्ल्यूडब्ल्यू के नए बादशाह बन जाएंगे। रेफरी ने फिर मैच शुरू किया और ये दोनों एक दूसरे को घूरने लगे और वहाँ बैठे दर्शक पहले वार का इंतजार करने लगे। आखिरकार रोमन रेंस ने पहला वार कर ही दिया और उन्होंने ब्रे वायट के पेट में एक जबरदस्त लात दे मारी। इस लात के बाद फिर घूसे का नंबर आया और ये घूसा भी बेहद ताकतवर साबित हुआ और ऐसा ताकतवर घूसा खा के ब्रे वायट का जबड़ा पूरा हिल गया। रोमन रेंस फिर ब्रे वायट को रिंग के कोने में ले गए और वहाँ पर भी उनको घूसे पे घूसे चढ़ने लगे। रोमन रेंस को ब्रे वायट से आज इतने महीनों की बेइज्जती का बदला लेना था और रोमन रेंस इसमें कामयाब होते भी दिख रहे थे और ब्रे वायट को धनाधन धो रहे थे। कभी रोमन रेंस ब्रे वायट के पेट पे मुक्के मारते, कभी पीठ पे लात मारते और कभी चेहरे पे घुसे और ब्रे वायट को एक भी मौका नहीं मिल रहा था कि वो रोमन रेंस को कैसे न कैसे रोक पाए। लेकिन आखिरकार ब्रे वायट को एक मौका मिल ही गया और उन्होंने रोमन को लपेटे में ले लिया। अब वो भी रोमन के चेहरे
पर मुक्के मारने लगे और रोमन को कमजोर करने की कोशिश करने लगे। रोमन ने खुद को कैसे न कैसे बचाया और वो रिंग के बाहर चले गए और अब उन्होंने रिंग के बाहर से रिंग में खड़े ब्रे वायट को धोना शुरू कर दिया और फिर से उन पे प्रहार कर दिया। रोमन ने ब्रे वायट को उनके बालों से पकड़ लिया और उनका सर स्टील के सेल पर दे मारा और इससे उनका सर पूरा बना दिया। रोमन यहाँ रुके नहीं, उन्होंने फिर से ब्रे वायट का सर पकड़ा और इस बार वहाँ रखी स्टील की सीढ़ियों पर उनका सर दे मारा और इस तरह ब्रे वायट को पूरा कमजोर सा कर दिया। वो ब्रे वायट को पकड़ के फिर स्टील के दूसरे सेल के कोने में ले गए और वहाँ पर फिर से उनका सर दे मारा और इस तरह वो और भी कमजोर पड़ने लगे। रोमन फिर रिंग के अंदर चले गए और दर्शकों को देखने लगे। रोमन रेंस का ध्यान जैसे ही थोड़ा भटका, ब्रे वायट ने इसका पूरा फायदा उठाया और वहाँ छुपा रखा उन्होंने लकड़ी का डंडा उठा लिया और रोमन पर बरसा दिया। ब्रे वायट अपने हाथों की ताकत से तो रोमन से लड़ नहीं पा रहे थे, इसलिए अब उन्होंने डंडे का सहारा लेना बेहतर समझा और एक के बाद एक करके डंडे से रोमन को पीटने लगे। कभी वो इस लकड़ी के डंडे से रोमन की पीठ में मारते और कभी चेहरे पे और इसी तरह वो रोमन को कमजोर करने की कोशिश करने लगते, लेकिन ये डंडा ज्यादा देर तक रोमन का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। रोमन ने फिर से कमबैक किया और ब्रे वायट की खटिया खड़ी कर दी। उन्होंने घूसे पे घूसे और लातों पे लाते मार के ब्रे वायट को पूरा तोड़ सा दिया, लेकिन ब्रे वायट का धोखा इस लकड़ी के डंडे तक सीमित नहीं था। उन्होंने रिंग के नीचे एक चेयर भी छुपा रखी थी। उनको जैसे ही मौका मिला वो रिंग के नीचे चले गए और चेयर लेकर वो फिर से रोमन पर हमला करने की कोशिश करने लगे। उन्होंने रोमन को चेयर से भी मारा और फिर चेयर बिछा के वो बैठ गए। ब्रे वायट अब चेयर पे बैठे हुए थे और उनके हाथ में एक डंडा था और वो रोमन को मार रहे थे। रोमन को ब्रे वायट की ये धोखेबाजी बिल्कुल पसंद नहीं आई। रोमन ने फिर से कमबैक किया और वो ब्रे वायट पर बरस पड़े। अब ब्रे वायट न तो चेयर से और न ही इस डंडे से उनका कुछ बिगाड़ पा रहे थे और रोमन पूरी ताकत से ब्रे वायट को धोए जा रहे थे। रोमन ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं और अब उन्होंने भी ये डंडे अपने हाथ में लिए और अब वो ब्रे वायट को डंडे का जवाब डंडे से देने के लिए तैयार थे। उन्होंने एक के बाद एक करके हजारों डंडे ब्रे वायट पर दे मारे और ब्रे वायट को पूरा तोड़ सा दिया। ब्रे वायट को उनकी खुद की ही चाल अब भारी पड़ने लगी थी और उनके लाए गए डंडे अब खुद ही पर बरसने लगे थे। रोमन ने जब कपड़ा हटाकर रिंग के नीचे देखा तो उनको वहाँ कुछ टेबल भी मिली। ब्रे वायट की लाई गई इन्हीं टेबलों पर अब रोमन ने ब्रे वायट को सबक सिखाने का सोचा। उन्होंने वहाँ टेबल बिछा दी और अब वो रिंग के अंदर चले गए और उन्होंने अब पूरी तैयारी कर ली ब्रे वायट को उन्हीं के इस टेबल पर फेंकने की। वो ब्रे वायट को बस इस टेबल पर फेंकने ही वाले थे कि अचानक ब्रे वायट ने अपने पैरों से रोमन पर हमला कर दिया और खुद रोमन को ही इस टेबल पर फेंक दिया। ब्रे वायट की इस हरकत ने रोमन को आग बबूला कर दिया और जैसे पहले उन्होंने डंडे का बदला डंडे से लिया था, वैसे ही अब इस टेबल का बदला उन्होंने टेबल से लेने की ठानी। उन्होंने अब एक नई टेबल रिंग में बिछा ली और वो ब्रे वायट को रिंग के कोने में ले गए और उन्होंने फिर ब्रे वायट को अपने कंधों पे उठाया और उनकी पीठ को इस टेबल पर दे मारा, जिससे उनकी पीठ का सत्यानाश हो गया। रोमन रेंस यहाँ रुके नहीं और उन्होंने ब्रे वायट पर एक जबरदस्त स्पीयर जड़ दिया, जिससे वो बाहर रखी टेबल पर जा गिरे और ब्रे वायट की हालत अब और भी खराब होने लगी। रोमन फिर बाहर पड़े ब्रे वायट को लेकर रिंग के अंदर चले गए और अब फिर से उन पर हमला करने लगे। रोमन ने फिर से वहाँ पे पड़ा डंडा उठा लिया और फिर से वो ब्रे वायट को धोने लगे और अब मारते मारते उन्होंने ब्रे वायट की कंडीशन ऐसी कर दी कि फिर से वो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाए और रोमन रेंस ने आखिरकार ये हेल इन अ सेल 2015 का मुकाबला अपने नाम कर लिया। और ये मुकाबला जीत के ब्रे वायट और पूरी वायट फैमिली ये जान गई कि रोमन रेंस से जीतना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है और रोमन रेंस से पंगा लेके उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। अब फ्री में बनवाएं अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप, चाहे आप फोटोग्राफर हों, स्टूडेंट हों, आर्टिस्ट हों या हो आपका कोई स्टार्टअप या फैमिली बिजनेस। अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप से खुद की वैल्यू बढ़ाएं और अपना टैलेंट और प्रोडक्ट्स दुनिया को दिखाएं। नीचे दिए नंबर पर अभी कॉल करें। तो आप अगला वीडियो किस पे देखना चाहेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। देखते रहिए रेसल कहानियां।